और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। आरएसएस के सहसराकिया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जम्मू पहुंच चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर में संघ परिवार की तमाम ज़ैली तंजीमों के साथ तफसीली बातचीत करने और फीडबैक लेने के लिए यहां आए हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की सदारत में आज समन्वय बैठक हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस रहेगी। संघ परिवार की तमाम तंजीमों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास में विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, एबीपीवी, सेवा भारतीय, विधेय भारतीय, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, धर्म जागरण मंच और दीगर तंजीमें शिरकत कर रही है। ये तमाम तंजीमें जम्मू कश्मीर में अपने कामकाज की तफसील आरएसएस लीडर के सामने पेश कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताएगा कि आरएसएस के अभी जो डॉक्टर कृष्णपाल जम्मू पहुंच चुके हैं और तमाम तरह तफसीलात वो हासिल कर चुके हैं। मजीद बताएं कि क्या कुछ अभी अपडेट है। देखिए, जो मीटिंग है वो तकरीबन 2:30 बजे से शुरू हुई है और जो हमें जराए कह रहे हैं कि तकरीबन 7 बजे तक ये चलती रहेगी। जो डॉक्टर कृष्ण गोपाल है वो रिव्यू कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो बीजेपी है, एबीवीपी है, जागरण मंच है या वीएचपी है, जितनी भी 12 से तकरीबन 12 संस्थाएं हैं संघ परिवार की, उन सभी की फीडबैक ले रहे हैं जम्मू कश्मीर की और इसमें लद्दाख की भी, यूटी के भी जो आरएसएस का काम है और जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पे संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो काम कर रही है, उसका फीडबैक ले रहे हैं। हम इस वक्त केशव भवन जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता आरएसएस की किसी भी बैठक में। ये बिल्कुल इंडोर बैठक है, तो हम केशव भवन जो है आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके सामने हम हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियां, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए हुए हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है पीएमओ में। इसी तरह से रविंदर रैना है जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है यूटी जम्मू कश्मीर के, अशोक कोल है जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर यूटी के, एमपी जुगल किशोर है, डॉक्टर निर्मल सिंह है, डॉक्टर कविंदर गुप्ता है जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरह से संघ परिवार के बाकी संस्थाएं जो है, वीएचपी, बजरंग दल, स्टडी सेंटर, विद्या भारती, जागरण मंच और बाकी जितनी भी संस्थाएं, उनके भी हेड्स यहाँ पे हैं। एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल उनसे रिव्यू ले रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर संघ का विस्तार किस तरह से, क्या क्या प्रोजेक्ट हमने अपनाए हैं, किस तरह से हमने काम करना है आगे चल के। खासकर जो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए मिशन 50+ जो असेंबली के लिए रखा गया है, हालांकि असेंबली इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए आगे की चुनौतियां ये हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव है, इस तरह से म्युनिसिपल और पंचायत के पोल्स हैं यहाँ पे इस साल होने वाले हैं, तो उसके लिए आरएसएस उनको मंत्र देगी। आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो इनको मंत्र देंगे कि वो आखिर कौन कौन सी चीजें शामिल करके आगे चलेंगे, जो चुनाव में जीत के लिए क्या क्या चीज करनी है। और जो संघ परिवार है, संघ परिवार के बीच वो जो समन्वय बैठक चल रही है, उसका मेन मकसद है कि कोऑर्डिनेशन में काम करवाना है, क्योंकि जो संघ की जो मुख्तलिफ शाखाएं हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ समन्वय से काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे और जो फलाही स्कीमें हैं, जो वेलफेयर स्कीम, उसको किस तरह से जमीन पर लाया जाए, किस तरह से जमीन स्तर पे लोगों को फायदा पहुंचाया गया और इस तरह से आरएसएस की सोच, आइडियोलॉजी, उनके नक्श कदम और उनकी जो बातें हैं उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाए और लास्ट आदमी तक पहुंचाए। क्योंकि जो डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, वो आरएसएस का ये मानना है कि वो हर एक आदमी को पहुंचना चाहिए, उसमें किसी भी धर्म, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि हर एक को इसमें शामिल करना है। तो ये एक मंथन रहता है, एक फीडबैक ली जाती है कि क्या क्या हमने काम किया है पिछले 3 महीनों में, हमने कहाँ पे कमियां हुई हैं, कहाँ पे हमने और विस्तार करना है। तो ये सारा चीजें हो रही हैं। तो जो लीडर्स हैं, चाहे बीजेपी की लीडरशिप, जिस तरह मैंने कहा, सभी टॉप लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, वो यहाँ पे इस वक्त है, उनको रिव्यू दे रही है कि क्योंकि बीजेपी अब आगे की चुनौतियों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगी। समीर, बट
में ये व्यस्त ये रहेगी। बताएगा क्या इस मीटिंग के दौरान असेंबली इंतखाबात के बारे में क्या कुछ तबादले ख्याल किया जा सकता है, किसी इस तरह का कोई अंदाजा? देखिए, आपने जो बात की है असेंबली इलेक्शन की, हम लगातार पहले से ही पूछते हैं इनकी लीडरशिप को कि कब असेंबली इलेक्शन, और जवाब एक ही है। जहां जहां से बीजेपी की लीडरशिप से आप बात करें, क्योंकि आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो बहुत कम बोलते हैं और वो भी यही कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉल लेना है, हमारा उसमें कुछ नहीं, हम तैयार हैं। बीजेपी की लीडरशिप तैयार है। मैं दोबारा जो कैमरामैन है वो दिखाएं आपको बीजेपी का ये आरएसएस का हेडक्वार्टर भी दिखाने की हम कोशिश यहाँ से, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा मीडिया को बहुत बाहर रखा जाता है आरएसएस की किसी भी मीटिंग में। लेकिन जो आपने सही कहा कि जो असेंबली इलेक्शन करवाने का जो है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूं, जो ये मीटिंग है इसमें आगे की चुनौतियां और आगे की चुनौती असेंबली इलेक्शंस भी हैं, चाहे वो इस साल नहीं हो या अगले साल हो, लोकसभा इलेक्शंस के साथ हो या उसके बाद हो, इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन इलेक्शंस में बीजेपी आरएसएस की एक चाहत है कि बीजेपी अपने बलबूते पे इस बार इलेक्शंस में जीत हासिल करे। उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज भी अब इकट्ठा हो रही है, नेशनल लेवल पे पार्टीज इकट्ठा हो रही है। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी, बिल्कुल समीर, बट इन तमाम मीटिंग से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन मीटिंग्स के दौरान, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी मुत्तहिद हो रही है और एक जगह पर बैठ के वो भी कई सारे मीटिंग्स कर चुके हैं और आगे भी मीटिंग्स करने जा रहे हैं, और इस तरह से आज भी आरएसएस का यहां पे सम्मेलन हुआ है और इन मीटिंगों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात के लिए कुछ बेसिस तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आसानियां पैदा हो सकती है। बहरहाल समीर भट्ट, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तकसीम करने वाली सियासत मणिपुर में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वजीर आजम ने भी इस मामले पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है। मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमारी भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के 6ठे फार्म का मुआयना किया। यहां काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कैनेप्स कल्टीवेशन फील्ड वाक़ है। जितेंद्र सिंह ने इंस्टीट्यूट में भांग की काश्त के तरीकों और भांग के पौधों पर होने वाली तहकीकी काम के बारे में मालूमात हासिल किए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भांग की तहकीक का यह मरकज पूरे भारत में अपनी नौइयत का पहला इदारा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट में शख्सी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के अफसोसनाक वाक़े को लेकर अपोजिशन सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ताहम कहना था कि अपोजिशन का नया इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई नया चैलेंज नहीं खड़ा कर सकता है। जितेंद्र सिंह ने पुलवामा हमले पर शक व शुबहात का इजहार करने पर ममता बनर्जी को निशाना बनाया और कहा कि ऐसी बयानबाजी से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले वाकई पस्त हो जाते हैं। Opposition is trying to find politicking out of it. I think it is for all of us to rise above this, because it is certainly, as Prime Minister said, this is something the entire nation should feel concerned about. And if we try to draw politics out of it, that means somewhere we are actually losing that sense of proportion which we should have exercised. जब प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ उस बात में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है।
और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सारे देश ने सुना कि जो भी हुआ है उससे सारा देश शर्मसार है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा. The whole of the nation is aware of what happened in Pulwama and the manner this was avenged also by this government. Instead of taking pride in that, we are trying to denigrate our forces, our nationalist sentiment, and above all, the clear and sincere intent of Prime Minister Modi.